ओके दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं मुख में भोजन का पाचन यानी कि डाइजेशन इन माउथ। तो जो हमारे मुंह में भोजन का पाचन होता है वो दो चीज़ों से होता है, एक दांत से होता है और एक लार से होता है। दांत भोजन का भौतिक पाचन करता है और लार भोजन का रासायनिक पाचन करता है। अब चलिए सबसे पहले दांत के बारे में बात करते हैं। तो मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं जो भोजन को काटते हैं, चीरते फाड़ते हैं एवं पीसते हैं, जिससे कि भोजन छोटे छोटे रूप में बदल जाता है। और इस प्रकार से दांत हमारे भोजन का भौतिक पाचन करता है। अच्छा, ये जो दांत भोजन को काटते हैं, चीरते फाड़ते हैं, पीसते हैं, इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है और उसको हम लोग कहते हैं मास्टिकेशन कहा जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मास्टिकेशन कहा जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को मास्टिकेशन कहा जाता है। अब जो हमारे मुंह में दांत होते हैं वो 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक होता है कर्तनक यानी कि सामने वाला, ये भोजन को काटने का काम करता है। दूसरा भेदक, उसके बाजू में जो नुकीला वाला दांत होता है वो भोजन को चीरता फाड़ता है, जिसको हम लोग केनाइन कहते हैं। इसलिए आप देखिएगा शेर वगैरह जो होते हैं उसका जो भेदक होता है यानी केनाइन जो नुकीला वाला होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से चीर फाड़ कर पाते हैं भोजन का। उसके बाद आता है अग्र चर्वनक और आता है चर्वनक, यानी कि चर्वनक लास्ट के जो होते हैं वो होते हैं चर्वनक और उसके आगे अग्र चर्वनक, यानी जो भोजन को पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक और चीज़ बता देता हूँ। जो हमारा दांत होता है, दांत का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है, ओके, वो इनामेल कहलाता है। क्या कहलाता है? इनामेल। ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है जो इनामेल है। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जिसका फॉर्मूला है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। हमारे दांत का जो सबसे बाहरी लेयर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल व्हाइट लेयर, वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। Ca3PO4 होल ट्वाइस उसका रासायनिक सूत्र है। अब यहाँ पर एक और मस्त चीज समझो, वो मस्त चीज है दंत अस्तिक्षय। ओके, ये अब दंत अस्तिक्षय क्या होता है? जिसको हम लोग टूथ डिके भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टूथ डिके। अब क्या होता है, जैसे हम लोग कोई चिपचिपा चॉकलेटी पदार्थ खाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा हमारे दांत के साथ चिपक जाता है। अब अगर हम उसे सही तरीके से क्लीन नहीं करते हैं तो एक लंबे समय के बाद क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज हमारे माउथ में है वो चॉकलेट के शुगर पे काम करता है, और बैक्टीरिया चॉकलेट की शुगर को जब तोड़ता है, उसकी ब्रेकडाउन करता है, तो उससे जो है अम्ल का यानी एसिड का फॉर्मेशन होता है। और वो एसिड क्या करता है, जो दांत का सबसे कठोर हिस्सा है इनामेल, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, इसको जो है क्षय करता है, क्रोड करता है, उसको खराब करता है। और इस प्रोसेस को दंत अस्तिक्षय कहा जाता है, टूथ डिके कहा जाता है। अब इस प्रोसेस को रोकना है तो बहुत आसान तरीका है। सिंपल क्या कर सकते हैं कि आप माउथ की क्लीनिंग करते रहे जब भी कोई चिपचिपा मीठा पदार्थ खाते हैं तो। और दूसरी चीज क्या है कि जब आप ब्रश करते हो तो उसके अंदर में भस्म होता है। अब भस्म क्या है? जो अम्ल को उदासीन कर देता है। क्योंकि यहाँ पे दांत तो खराब हो रहा है वो अम्ल के निर्माण से, तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है? भस्म करता है। इसलिए आप टूथपेस्ट जब करते हो तो उसमें भस्म ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे डाला रहता है जो एसिड फॉर्मेशन को खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं लार का काम। तो जो हमारा मुख है, इसके मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। एक होती है 3 जोड़ी होती है, एक जोड़ी और एक जोड़ी। अब ये जो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है उससे लार का स्राव होता है। अब लार क्या होते हैं? लार चिपचिपा जलीय एवं हल्का अम्लीय द्रव है, थोड़ा एसिडिक होता है। अब लार का पहला काम तो ये हो जाता है कि ये भोजन को चिपचिपा बनाता है, मिलाता है, गोलीय रूप प्रदान करता है। जिसको गोलीय रूप बोलते हैं हम उसको बोलते हैं बोलस बनाता है, भोजन को गोलीय रूप प्रदान करता है मतलब बोलस बनाता है, जिससे भोजन आसानी से निकलकर नीचे चला जाता है। दूसरा चीज है कि भोजन के रोगाणु को भी मार देता है। एक और काम है कि जो हमारा लार है उसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। अब ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये क्या करता है? भोजन के साथ आए रोगाणु यानी कि जम्स वगैरह को मार देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम लार का ये समझे कि जो लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। यहाँ पे मैंने लिख रखा है पी से स्टार्ट है, PTYLIN। इसको लोग पटाइलिन पढ़ देते हैं, लेकिन बी केयरफुल, आप इसको पटाइलिन नहीं, आप इसको टाइलिन पढ़ना। अब ये इसका दूसरा नाम है सेलेवरी अमाइलेज। ये एक प्रकार का एंजाइम है जो हमारे लार में मौजूद है और ये भोजन के स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। स्टार्च की थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, जटिल है, और माल्टोज थोड़ा सरल हो गया। तो भोजन के स्टार्च को माल्टोज में बदलता है टाइलिन एंजाइम। अब टाइलिन एंजाइम जो है, टाइलिन एंजाइम, इसका दूसरा नाम होता है सैलिवरी अमाइलेज। क्या होता है इसका दूसरा नाम? सैलिवरी अमाइलेज।
अब ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि भाई लार में कौन सा एंजाइम होता है। अब वहां पे आपने याद करके गया टाइलिन, अब वहां टाइलिन आपको दिख नहीं रहा है, वहां तो दिख रहा है आपको सैलिवरी एमाइलेज, और आप बोलेंगे ये क्या हो गया भाई, यहाँ तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा भाई, ये क्या हो गया। तो वहां पे आपको सैलिवरी एमाइलेज याद रखनी है। अब यहाँ से अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि दांत किस प्रकार से भोजन का पाचन करता है और फिर लार किस प्रकार से करता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग स्टोमक में यानी अमाशय में भोजन का पाचन।